19 رمضان सन 40 हिजरी कोफा की एक खामोश गली में एक छोटी सी मसीही बच्ची अपने घर की दहलीज पर बैठी गली के मोड़ को तक रही थी। उसकी मासूम आंखें उस रोशन चेहरे की तलाश में थीं जिसे वो अपनी ज़बान में ईलिया पुकारती थी। वो ईलिया जो कायनात का हाकिम होकर भी उसके साथ मिट्टी में बैठकर खेलता था। वो नहीं जानती थी कि आज मस्जिद कूफा की दीवारें लरजने वाली हैं। वो नहीं जानती थी कि आज के बाद उसकी गली में ईलिया के कदमों की चाप कभी सुनाई नहीं देगी। सातवीं सदी का कूफा, जहां सियासत और जंगों के शोर में एक ऐसी खामोश दास्तान परवान चढ़ रही थी जिसका जिक्र तारीख के औराक में सुनहरी हुरूफ से मिलता है। ये दास्तान एक हाकिम वक्त और एक ऐसी छोटी सी मसीही बच्ची की है जो दुनिया की नज़र में एक मामूली यतीम थी, मगर अली अलैहिस्सलाम की नज़र में कायनात का अहम तरीन हिस्सा। ये बच्ची मसीही थी। इसके गले में लटकता एक छोटा सा सलीब का निशान उसके अकीदे की पहचान था, लेकिन अली अलैहिस्सलाम के लिए वो सिर्फ एक इंसान और एक बच्चा थी। वो बच्ची आपको देखकर अपने घर से ऐसे दौड़ती हुई निकलती जैसे कोई बेटी अपने बाप को देखकर लपकती है। वो मासूम बच्ची आपको अली या खलीफा नहीं कहती थी, बल्कि वो आपको प्यार से एलिया पुकारती थी। एलिया यानी वो बुलंद हस्ती जिसका जिक्र कदीम किताबों में मोहब्बत और अदल के अलम बरदार के तौर पर आया है। जब वो अपनी छोटी सी ज़बान से एलिया पुकारती तो मौला के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आती जो खैबर फतह करने पर भी ना आई थी। लोगों ने अक्सर देखा कि कूफा की गर्द आलूद गलियों में जहां बड़े बड़े सरदार आपके सामने सर झुकाए खड़े होते थे, वहां मौला अली इस बच्ची के लिए घुटनों के बल मट्टी पर बैठ जाते। आप इसके साथ बच्चों की तरह खेलते, इसे अपने कंधों पर बिठाकर कूफा की सैर कराते। आप अक्सर उसके गरीब खाने में तशरीफ़ ले जाते, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते और उसे हंसाने के लिए अपनी अबा से छुपन छुपाई खेलते। एक बार किसी ने पूछा, या अली, आप पर पूरी रियासत की जिम्मेदारी है, आप इस बच्ची के लिए इतना वक्त क्यों निकालते हैं? आपने तड़प कर जवाब दिया, इसका बाप नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जब ये गली में दूसरे बच्चों को अपने बाप के साथ देखे तो इसकी आंख में आंसू आए। मैं चाहता हूं कि ये जब भी किसी को देखे फख्र से कहे कि मेरा बाबा एलिया है। ये रिश्ता सिर्फ खाने पीने तक महदूद न था, बल्कि ये रूह का रिश्ता था। वो बच्ची आपसे अपने दिल की हर बात कहती, अपने टूटे हुए खिलौनों की शिकायत करती, और अली अलैहिस्सलाम कायनात के सबसे बड़े आलिम होकर भी उसकी मासूम बातों को इतनी तवज्जो से सुनते जैसे वो कोई वही इलाही हो। 19 रमज़ान की उस फज्र से पहले वो बच्ची अपने घर में सो रही थी, ये सोचकर कि कल फिर एलिया आएगा, उसे सीने से लगाएगा और उसे नई कहानियाँ सुनाएगा। वो नहीं जानती थी कि उसकी यतीमी का ज़ख्म आज दोबारा हरा होने वाला है। मक्का की एक तपती हुई तारीक रात, जहां 3 बुज़दिल इंसानों ने खाना काबा के साए में बैठकर एक ऐसा अहद किया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, बुर्क बिन अब्दुल्लाह और अम्र बिन बकर ने फैसला किया कि वो उम्मत को नऊज़ुबिल्लाह उनके बकौल गुमराही से निकालेंगे। इब्ने मुलजिम, जिसके सर पर खारिजियत का भूत सवार था, उसने मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को शहीद करने का बेड़ा उठाया। वो भूल गया था कि वो उस हस्ती पर वार करने जा रहा है जिसने कभी किसी दुश्मन पर भी पीछे से वार नहीं किया था। इब्ने मुलजिम जब कूफा पहुंचा तो उसका दिल बुग़्ज़ से भरा हुआ था, मगर वो बज़ाहिर मस्जिद में इबादत का नाटक करता रहा। वहां उसकी मुलाकात क़त्ताम से हुई, जिसका बाप और भाई
जंग नहरवान में मारे गए थे। कत्ताम ने इब्ने मुलजिम की नफरत को मजीद हवा दी और महर में अली अलैहिस्सलाम के खून का मुतालबा किया। वो इब्ने मुलजिम जो उन्हीं गलियों से गुजरता था जहां मौला अली अलैहिस्सलाम उस मसीही बच्ची के साथ खेलते थे, वो उस मोहब्बत को न देख सका। उसने 1000 दिरहम की कीमत से एक खास जहर खरीदा और अपनी तलवार को 40 दिन तक उसमें डुबोए रखा ताकि ज़र्ब ऐसी हो जो शिफा न पा सके। 19 रमज़ान की वो स्याह सुबह करीब थी जिसने कायनात को हमेशा के लिए सोगवार कर देना था। मौला अली अलैहिस्सलाम पूरी रात इबादत में मसरूफ़ रहे, मगर आज आपकी बेचैनी हद से सवा थी। आप बार बार कमरे से सहन में आते और आसमान की सुर्खी को देखकर फरमाते, खुदा की कसम, ये वही सुबह है जिसकी खबर मेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी थी। इसी वक्त कूफा की एक और गली में वो नन्ही मसीही बच्ची अपने ख्वाब में तड़प रही थी। उसे ख्वाब में नजर आया कि उसका ईलिया एक बहुत बड़े नूरानी रास्ते पर जा रहा है और वो पीछे से पुकार रही है, ईलिया मुझे छोड़कर न जाएं। वो हड़बड़ाकर उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसका ख्वाब हकीकत बनने वाला था। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद जाने के लिए घर का दरवाज़ा खोला तो सहन में मौजूद पालतू मुर्गाबियाँ आपके करीब आ गईं और आपका दामन पकड़कर शोर मचाने लगीं। उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बाबा, ये बेजुबान परिंदे आज इस कदर फरियाद क्यों कर रहे हैं? आपने नम आँखों से फरमाया, बेटी, ये आज चिल्ला रही हैं, कल इनके पीछे नौहा करने वालियां होंगी। जब आप दरवाजे से गुजरने लगे तो आपकी अबा का एक पल्लू दरवाजे की एक कील में उलझ गया। आपने उसे आहिस्ता से छुड़ाया और अपने आप से मुखातिब होकर फरमाया, ए अली, मौत के लिए अपनी कमर कस ले, क्योंकि मौत तुझसे मिलने के लिए तैयार खड़ी है। कूफा की खामोश गलियों में ईलिया के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। हवा ठंडी थी और फजर की अजान का वक्त करीब था। रास्ते में आपने उन यतीमों के घरों की तरफ आखिरी निगाह डाली जिनका सहारा अब टूटने वाला था। मस्जिद कूफा का वो तारीखी मिंबर और महराब अपने आका का इंतजार कर रहे थे, जो आज अपने लहू से अदल की प्यास बुझाने आ रहा था। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में दाखिल हुए, जहां हर तरफ खामोशी का राज था। आपने सोए हुए लोगों को नमाज के लिए जगाया, जिनमें वो बुज़दिल इब्ने मुलजम भी शामिल था, जो पेट के बल लेटा अपनी जहरीली तलवार छुपाए हुए था। आपने उसे नसीहत की कि ऐसे ना सो, ये शैतान का तरीका है। नमाज फज्र शुरू हुई। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सजदे में सर रखा, कायनात रुक सी गई। इब्ने मुलजम ने अपनी जहरीली तलवार लहराई और ऐन सजदे की हालत में मौला के सरे अथर पर ज़र्ब लगाई। वो तलवार जो 40 दिन तक जहर में डबोई गई थी, उसने उस पेशानी को शक कर दिया जो सिर्फ खुदा के सामने झुकती थी। मस्जिद की दरो दीवार लहू से रंगीन हो गए। मौला अली अलैहिस्सलाम के लबों पर वो तारीखी जुमला आया जिसने कायनात को हिला दिया, फुज़तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। कूफा की फिजाओं में धूल का तूफान उठा और सूरज को ग्रहण लग गया। लोग मस्जिद की तरफ दौड़े जहां मौला अपने ही खून में गलतान थे। हसनैन करीमैन ने तड़प कर अपने बाबा को संभाला। उधर वो छोटी बच्ची अपने घर से बाहर निकल आई। उसने देखा कि लोग रोते हुए मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं। उसने एक शख्स का दामन पकड़कर पूछा, मेरा ईलिया कहाँ है? जख्मी मौलाए अली अलैहिस्सलाम को एक कंबल में लिटाकर जब मस्जिद से घर की तरफ ले जाया जाने लगा तो आपने हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटो, मुझे पैदल चलने दो, कहीं ज़ैनब मुझे इस हाल में देखकर तड़प न जाए। मगर जहर का असर इतना था कि कदम लड़खड़ा रहे थे।
کوفہ کی مٹی آج اپنے محسن کے لہو سے گیلی تھی۔ گھر کے دروازے پر یتیموں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ ان میں وہ ننھی مسیحی بچی بھی شامل تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے صرف ایک ہی نام پکار رہی تھی، ایلیا، میرا ایلیا کہاں ہے؟ جب مولا کو گھر کے اندر لے جایا گیا تو یتیموں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ طبیب نے جب معائنہ کیا تو سر جھکا کر کہا، یا علی، ابن ملجم کی تلوار کا زہر دماغ تک پہنچ چکا ہے، اب کوئی دوا کام نہیں کرے گی۔ یہ سن کر امام حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر مولا کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ طبیب نے مشورہ دیا کہ زہر کی کاٹ کے لیے دودھ پلایا جائے۔ یہ سننا تھا کہ کوفہ کے ہر گھر سے یتیم بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مٹی کے پیالے لیے نکل آئے۔ ہر بچہ چاہتا تھا کہ اس کا لایا ہوا دودھ اس کے بابا علی علیہ السلام کی زندگی بچا لے۔ وہ پکار رہے تھے، بابا یہ دودھ پی لیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے ایک پیالہ دودھ قبول کیا، تھوڑا خود پیا اور پھر وہی پیالہ اپنے قاتل ابن ملجم کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا، حسن، اسے بھی دودھ دو، وہ قیدی ہے اور پیاسا ہے۔ عدل علی علیہ السلام کی یہ انتہا تھی کہ اپنے قاتل کو بھی محروم نہ رکھا۔ باہر کھڑی وہ مسیحی بچی ہر آنے جانے والے سے پوچھتی، کیا میرے ایلیا نے دودھ پیا؟ کیا وہ اب مجھ سے کھیلنے آئیں گے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ جس ایلیا نے ساری زندگی دوسروں کے زخم بھرے، آج وہ خود ایک ایسے زخم سے چور ہے جس کا مرہم اس کائنات میں موجود نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے بیٹی زینب سے فرمایا، بیٹی، باہر دیکھو، یتیموں کا شور مجھے بے چین کر رہا ہے۔ انہیں کہو کہ علی اب اپنے رب سے ملنے کی تیاری میں ہے۔ وہ بچی جو کبھی ایلیا کے کندھوں پر بیٹھ کر ہنستی تھی، آج اسی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی یتیمی کا ماتم کر رہی تھی۔ زہر کا اثر اب مولا علی علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا، سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، بیٹا، تم میرے بعد میرے وصی ہو، امت کے معاملات کو حکمت سے سنبھالنا اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنا۔ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، حسین، تمہارے لیے ایک وقت آئے گا جب کربلا کی مٹی تمہارے لہو سے رنگین ہوگی، اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا۔ قریب ہی غازی عباس علیہ السلام کھڑے تھے جو اس وقت کم سن تھے۔ مولا نے عباس علیہ السلام کا ننھا ہاتھ حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، عباس، کربلا میں تم میرے حسین کے علمدار بننا اور اس پر اپنی جان فدا کر دینا۔ باہر کوفہ کی گلیوں میں وہ مسیحی بچی اب بھی دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لرز رہا تھا۔ اسے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی، ایلیا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ٹوٹے ہوئے کھلونے ٹھیک کریں گے، اب باہر کیوں نہیں آتے؟ مولا علی علیہ السلام نے آخری بار بی بی زینب علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹی، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تمہیں کوفہ اور شام کے درباروں میں حق کی آواز بلند کرنی ہے۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی روح خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ اسی لمحے کائنات میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جسے کوئی بھر نہ سکا۔ جب گھر کا دروازہ کھلا اور یتیمی کی خبر باہر آئی تو وہ مسیحی بچی وہیں گر گئی۔ اس کا ایلیا چلا گیا تھا۔ اس کا دودھ کا پیالہ مٹی میں گر کر ٹوٹ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے لاکھوں یتیموں کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ انسانیت کا بابا رخصت ہو گیا تھا۔ 21 رمضان کی رات جب نجف کے صحرا میں کائنات کے سب سے بڑے منصف کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا، کوفہ کی وہ گلی ایلیا کے قدموں کی چاپ کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ مسیحی بچی برسوں تک اس دہلیز پر آتی رہی، یہ سوچ کر کہ شاید اس کا ایلیا اسے دوبارہ گود میں اٹھا لے۔ آج صدیاں گزر گئیں، مگر علی کی فکر اور ان کا عدل آج بھی زندہ ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے نہیں،
وہ ہر اس انسان کے تھے جو مظلوم ہے، جو یتیم ہے، جو پیاسا ہے۔ سلام ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، جن کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ تلوار جیت سکتی ہے مگر عدل کبھی مر نہیں سکتا۔